बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। WR2 जिसकी बड़ी फरमाइश आ रही थी कि सर हैंड राइटिंग का एक और लेक्चर अपलोड कीजिए। हैंड राइटिंग में मैंने कैपिटल लेटर्स तो सिखा दिए थे और उसकी एक्सरसाइज मैंने बताई थी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। ये आपने प्रैक्टिस करनी थी इसकी, ठीक है ना। या इसको थोड़ा सा एंगुलर बना दें तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इसकी एक्सरसाइज करनी थी। इसी पे सारे लेटर्स बन रहे थे, इसी पे ए बन रहा था, इसी पर बी बन रहा था, इसी पर सब कुछ बन रहा था। सॉरी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए, स्मॉल लेटर्स में। अब स्मॉल लेटर्स में क्या सिलसिला है ज़रा गौर कीजिएगा। मैं ये कैपिटल मिटा दूँ। अब स्मॉल लेटर की बारी आएगी। देखिए, स्मॉल लेटर में कलम को वैसे ही रखना है आपने, यानी आपके पेन की निब ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से होनी चाहिए, ये ठीक इस शक्ल में होनी चाहिए, ऐसे रखनी है पेपर के ऊपर। और एक तो ये, दूसरे ये मेरे पास चौड़ा है पेन, क्योंकि मुझे शो करना है आपको किस तरह से लाना है। वैसे आमतौर पर कलम ख़रीदते वक्त ये ख्याल रखिए, इंग्लिश लिखने के लिए बारीक पेन ना ख़रीदिए, थोड़ा सा मोटा लिखने वाला पेन ख़रीदिए जो वर्टिकल लाइन मोटी खींचे और हॉरिजॉन्टल लाइन बारीक, यानी इस तरह का पेन हो जो थोड़ा सा वर्टिकल मोटा और हॉरिजॉन्टल बारीक, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं, मतलब कोई भी फाउंटेन पेन। हाँ, एक बात और बता दूँ, बॉल पॉइंट पेन आपके लिए नहीं बना। पहले भी मैंने बताया था, बॉल पॉइंट पेन जो है वो क्लरिकल स्टाफ के लिए बना है, जिनको बहुत ज़्यादा लिखना होता है, बहुत तेज़ लिखना होता है और डिस्पोजेबल पेन उनको चाहिए होता है, तो वो बॉल पॉइंट पेन चलता है उनके हाथ में। या डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा लिखना होता है, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह, तो उनको लेकिन स्टूडेंट के लिए बॉल पॉइंट पेन हैंड राइटिंग के लिए किलर है। आपकी हैंड राइटिंग तबाह करनी है तो बॉल पॉइंट पेन यूज़ करने की आदत डाल लें, आपकी हैंड राइटिंग तबाह हो जाएगी। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए फाउंटेन पेन, इंक पेन जिसके अंदर इंक भरी जाती है, वो असल पेन है, तो इससे हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है। अब मोटी निब का पेन ख़रीदिए जिससे इंग्लिश खूबसूरत बने, और उर्दू के लिए बारीक पेन इस्तेमाल होता है अमूमन, ठीक है ना। तो मेरा अपना तजुर्बा तो यही है। अब देखिए, जब आप स्मॉल लेटर्स लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इसमें एक चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपका पेन यहाँ से नीचे आ रहा है तो प्रेस करके लेकर आएंगे, और जब ऊपर जा रहा है तो ऐसे जाएंगे बग़ैर प्रेस किए। जब नीचे आएंगे तो ऐसे, और वापस ऊपर जाएंगे तो ऐसे हाथ जाएगा, ठीक है ना, यानी बग़ैर प्रेस किए, तो बारीक लकीर आएगी। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ ए, तो देखिए नीचे आ रहा है मेरा हाथ, तो ये आ गया। अब जब ऊपर गया तो तेज़ गया, फास्ट, फिर नीचे आया स्लो और प्रेस करके, और फिर ऊपर जाएगा तो फास्ट और स्ट्रोक लाइक, फास्ट स्ट्रोक होगा। नीचे आते हुए स्लो होगा, स्लो डाउन करेंगे, प्रेस करेंगे, ऊपर जाते हुए फास्ट, ठीक है ना। बी, अब देखें बी कैसे आएगा, ये नीचे आ रहा है और जब ऊपर जा रहा है तो फास्ट, ठीक है। सी, अब सी कैसे आएगा, देखें ये ऊपर जाएगा मेरा हाथ, ये स्लो आया, अब जब नीचे आएगा तो फास्ट आएगा, और फिर वापस ऊपर जाएगा तो फास्ट, नीचे स्लो ऊपर फास्ट। जैसे डी, अब डी में कैसे होगा, देखो मेरा हाथ नीचे आ रहा है स्लो, और जब ऊपर गया तो फास्ट, फिर वापस नीचे आया तो स्लो, और फिर वापस ऊपर गया तो फास्ट। यानी आपका हाथ ऐसे चलना चाहिए कि नीचे आते हुए स्लो और ऊपर जाते हुए फास्ट, फिर नीचे आते हुए स्लो में और ऊपर जाते हुए फास्ट। ई बनाएंगे, जैसे देखिए यहाँ से नीचे आ रहा है हाथ स्लो, वापस ऊपर गया फास्ट। एफ, अब देखिए यहाँ से आएगा, नीचे हाथ आ रहा है स्लो, यहाँ से ये आ गया है।
एक एफ और बनाया जाता है आमतौर पर। ये नीचे आया हाथ स्लो और यहाँ से ये आ गया, ठीक है ना। जी, अब जी कैसे आएगा देखिएगा, ये देखिए आप, नीचे आया स्लो, ऊपर गया फास्ट, फिर नीचे आएगा प्रेस करके स्लो और ऊपर गया फास्ट। ऊपर के स्ट्रोक्स फास्ट हैं, नीचे वाले स्ट्रोक स्लो और प्रेस करके हैं। एच, अब देखो मेरा हाथ कैसे चल रहा है, ये ऊपर गया, ये अब नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि नीचे आने वाला स्ट्रोक जो है हमेशा स्लो और प्रेस करके होगा और ऊपर जाने वाला स्ट्रोक फास्ट और बगैर प्रेस किए। फिर नीचे आने वाला स्ट्रोक स्लो और प्रेस करके और फिर ऊपर जाने वाला स्ट्रोक फास्ट और बगैर प्रेस किए। ये चीज़ अगर आपके हाथ पे जम गई तो बेहतरीन हैंड राइटिंग हो जाएगी। मैं मिला के लिख रहा हूँ, अब देखिएगा जब आप ये कर चुके हैं तो देखिए मेरा हाथ, देखिएगा स्पीड देखिएगा हाथ की। जब मेरा हाथ ऊपर जाता है तो कितनी स्पीड में जाता है और नीचे आता है तो कितनी स्पीड में आता है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ऊपर जाते हुए हाथ कितना मेरा स्लो है और नीचे आते हुए कितना ऊपर जाते हुए कितना फास्ट है और नीचे आते हुए कितना स्लो है। ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखिएगा आप कि नीचे आते हुए जैसे मैं लिख रहा हूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो अब ये एच, ठीक है, अब यहाँ से आएगा ONESTY, देखा आपने, इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देख रहे हैं आप, यानी जब आपका कलम चलेगा तो नीचे आते हुए स्लो और प्रेस करके और ऊपर जाते हुए फास्ट स्ट्रोक बनेगा, पूरा स्ट्रोक इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जनाब इस तरह से आपने स्मॉल हैंड राइटिंग को सीखना है। फिर मिला के पहले अलग अलग हर लेटर को, ठीक है, उसके बाद मिला के हर लेटर को मिलाएंगे उसके साथ, फिर आखिर में सेंटेंसेस वगैरह की तरफ आएंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, हैंड राइटिंग खूबसूरत उस वक्त हो जाती है जब आपके तमाम लेटर्स का साइज़ इक्वल हो। जैसे यहाँ देखिए इक्वल साइज़ में लिखा मैंने, ठीक है ना। साइज़ छोटा बड़ा होगा, हैंड राइटिंग बदनुमा हो जाएगी, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में लिखें। हमारे यहाँ असल में सिस्टम फॉलो किया जाता है वेस्ट का, लेकिन अधूरा। बचपन में बच्चे को 4 लाइनों वाली कॉपी दी जाती है, 4 लाइन्स कॉपी होती ना, उसमें ABCD लिखता है। वो 4 खानों वाली कॉपी होती है, उसमें 1 2 3 लिखता है। लेकिन प्राइमरी तक तो इसी तरह चलता है। प्राइमरी के बाद उसको सिंगल लाइन कॉपी दी जाती है, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट्स को बराबर रखने का तो आदी हो गया, अब सीधी लाइन में लिखने का आदी बनाएंगे उसको। सेकेंडरी के बाद होना ये चाहिए था कि ये लाइंस भी ख़त्म हो जाएं, प्लेन शीट दी जाए बच्चे को, बिल्कुल सफ़ेद बगैर लाइनों वाला। क्योंकि अब वो पहले इक्वल रेशो में लिखना सीख रहा था, फिर उसने स्ट्रेट लाइन में लिखना सीखा, अब वो बग़ैर लाइंस के सीधा लिखना सीखेगा। तो हायर सेकेंडरी में जो है वो उसको विदाउट लाइंस होनी चाहिए कॉपीज़। लेकिन हमारे यहाँ मास्टर्स तक के पेपर होते हैं लाइनों वाली कॉपी पर।
जब मास्टर्स कर लेते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, तो वाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो टेढ़ी लाइन जा रही होती है, किसी की लाइन यूँ जा रही होती है, किसी की यूँ जा रही होती है, क्योंकि प्लेन शीट पर लिखना कभी हमने सीखा ही नहीं होता। हम तो लाइनों वाली कॉपी पर लिखना जानते थे। तो ये हमने अधूरा सिस्टम फॉलो किया है। अक्सर ऐसे सिस्टम हमने वेस्ट के कॉपी किए हैं, लेकिन अधूरे। तो कोशिश करें, जो हायर सेकेंडरी कर चुके हैं, जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, सादे पेज पर लिखने की आदत डालें, स्ट्रेट लिखें। क्योंकि जब आप ऑफिशियल लेटर वगैरह लिखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, ऑफिस में बैठेंगे, तो जाहिर है कि आपको लाइंस वाली कॉपी नहीं मिलेगी, प्लेन शीट मिलेगी। जैसे कंप्यूटर का प्रिंट आउट का पेपर होता है बगैर लाइनों का। अब उस पर आपने सीधा लिखा तो खूबसूरत लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा लिखा तो जाहिर है कि आपके सबऑर्डिनेट्स के सामने और आपके बॉसेस वगैरह के सामने भी आपकी जो है वो पर्सनैलिटी, क्योंकि हैंड राइटिंग जो है ना पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी सोच कितनी सुलझी हुई है। जितनी सुलझी हुई और ख़ूबसूरत हैंड राइटिंग होगी, उससे पता चलता है कि उतनी ही सुलझी हुई और ख़ूबसूरत सोच का मालिक है इंसान। जितनी उलझी हुई और अजीब सी टेंगल्ड और ओवर रिटन हैंड राइटिंग होगी, तो उससे पता चलेगा कि ये इंसान ज़हनी तौर पर कितना कंफ्यूज्ड है और उसकी पर्सनैलिटी में कितना जो है वो उलझाव है। तो हैंड राइटिंग को खूबसूरत बनाइए, इसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है सामने वाले पर। बहरहाल आज मैंने ये स्मॉल हैंड राइटिंग भी आपको सिखा दी है। वक्फे वक्फे से हैंड राइटिंग के मज़ीद कुछ टिप्स मैं देता रहूँगा। उर्दू हैंड राइटिंग का भी रह गया है थोड़ा सा, मैंने उर्दू के शुरू में बताए थे कुछ एक्सरसाइज, कुछ रह गई हैं, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उर्दू की भी मैं बताऊँगा। और अब इसके बाद एक मोटिवेशनल लेक्चर आ रहा है, जिसमें मैं आपको मोटिवेट करूँगा और बताऊँगा कि स्टडी करनी कैसे चाहिए। मैं असल में देख रहा हूँ, मैं पिछले 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, 30 इयर्स। तो मैंने जो नोट किया है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जानते ही नहीं हैं कि वो स्टडी को किस तरह प्लान करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे पढ़ना है। वो स्टडी को प्लान नहीं करते, और कैसे प्लान करना है ये भी नहीं पता होता, टाइम कैसे मैनेज करना है ये भी नहीं पता होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आ रहा है वो इसी मौजू पर है। उसके बाद फिर Q&A 8 आएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं मैंने। और फिर इंशाल्लाह एसे राइटिंग का मुझ पर उधार है, क्या था वो EW 3 एसे राइटिंग का 3rd लेक्चर। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर एसे राइटिंग, एसे मैं ख़ुद लिख कर दिखाऊँगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिए, शाद रहें, आबाद रहें।